हेलो, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल परिवार रैंक टू हायर चैनल पर। आज का जो मोटिवेशनल थॉट्स है कि जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमान भी आ जाएगा ज़मीं पर, ये आसमान भी आ जाएगा ज़मीं पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। आइए आगे बढ़ें। 29 अप्रैल की जो महत्वपूर्ण सुर्खियां हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को देखते हैं। पहला है कि प्रधानमंत्री 28 अप्रैल को असम में कार्बी आंगलोंग जिले के दीफू में शांति, एकता और विकास रैली को संबोधित करेंगे। 28 अप्रैल से जो 8 पूर्वोत्तर राज्य हैं, उन 8 पूर्वोत्तर राज्यों में क्या मुख्यमंत्री के द्वारा वहाँ पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में पूर्वोत्तर महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। अगला है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में 540 मेगावाट की क्वार पनबिजली परियोजना को स्वीकृति प्रदान की है। अगला, पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने नई दिल्ली में आज़ादी के अंत्योदय अभियान का शुभारंभ किया। म्यांमार की एक अदालत ने आज अबदस्त नेता आंग सान सू को भ्रष्टाचार के एक मामले में 5 साल जेल की सज़ा सुनाई है। जो आंग सान सू थी म्यांमार की, उनको क्या किया गया है कि आज 28 अप्रैल को एक मामले, भ्रष्टाचार जो मामला था, उसमें 5 साल की जेल की सज़ा सुनाई है। अगला है कि पीवी सिंधु, साइना नेहवाल और किदाम्बी श्रीकांत मनीला में बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में अपने शुरुआती मैच जीतकर अगले दौर में पहुंच गए हैं। जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला देश का पहला जिला बन गया है जम्मू कश्मीर। अटल नवाचार मिशन नीति आयोग ने आज नई दिल्ली में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया। एमएसएमई मंत्री नारायण राणे ने आज एमएसएमई सस्टेनेबल ज़ीरो डिफेक्ट ज़ीरो इफेक्ट प्रमाणन योजना का शुभारंभ किया। आपसे पूछा जा सकता है कि ज़ीरो डिफेक्ट ज़ीरो इफेक्ट प्रमाणन योजना का शुभारंभ किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा, जिसके मंत्री कौन है? नारायण राणे। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। आइए आगे बढ़े, एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं। प्रधानमंत्री आज 28 अप्रैल को असम में कार्बी आंगलोंग जिले में दीफू में शांति, एकता और विकास रैली को संबोधित करेंगे। आइए समझे इसको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के दौरे पर होंगे। वे दिन के 11 बजे के आसपास कार्बी आंगलोंग जिले के दीफू में शांति, एकता और विकास रैली को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री का संबोधन पूरे क्षेत्र में शांति पहल के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री असम में 7 कैंसर हॉस्पिटल का क्या करेंगे? लोकार्पण करेंगे और 7 अन्य परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। जो अन्य जो हॉस्पिटल हैं, उनकी क्या आधारशिला रखेंगे? वे राज्य में 2950 अमृत सरोवर परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे। ये अमृत सरोवर 1150 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किए जा रहे हैं। श्री मोदी 5 अरब रुपए से अधिक लागत से शिक्षा क्षेत्र की विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इसमें दीफू में पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिले में डिग्री कॉलेज और जिले के कोलोंगा में कृषि महाविद्यालय शामिल है। इन परियोजनाओं से क्षेत्र में कौशल और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। अगला, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में 540 मेगावाट की क्वार पनबिजली परियोजना को स्वीकृति प्रदान की है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि चिनाब नदी पर 45 अरब रुपए से अधिक लागत की 540 मेगावाट क्वार पनबिजली परियोजना के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की है। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि क्वार पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? चिनाब नदी पर। इस परियोजना को चिनाब घाटी विद्युत परियोजनाएं प्राइवेट लिमिटेड कार्यान्वित करेगी। यह एनएचपीसी और जेकेएसपीडीसी के बीच संयुक्त उपक्रम कंपनी है। इस परियोजना से 19,750 लाख यूनिट बिजली पैदा होगी और यह करीब 4.5 साल में चालू हो जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने संवाददाताओं को बताया कि इस परियोजना से लगभग 2,700 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्या रोजगार मिलेगा इस परियोजना से। अगला है कि पंचायती राज्य मंत्री गिरिराज सिंह। आपसे पूछा जा सकता है कि पंचायती राज्य मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह ने नई दिल्ली में आज़ादी से अंत्योदय अभियान का शुभारंभ किया। कि आज़ादी से अंत्योदय मतलब जो अंतिम हैं उन लोगों का भी क्या उदय करना है, उस अभियान की शुरुआत की है।
ग्रामीण विकास और पंचायती राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने आज नई दिल्ली में 28 अप्रैल को नई दिल्ली में आज़ादी से अंत्योदय अभियान का शुभारंभ किया। आज़ादी का अमृत महोत्सव के वर्ष भर के आयोजन के तहत 90 दिन के इस अभियान का उद्देश्य 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 75 जिलों में 9 केंद्रीय मंत्रालयों की लाभकारी योजनाओं को पहुंचाना है। ये जिले देश की आज़ादी के लिए प्राणों की आहुति देने वाले 99 स्वतंत्रता सेनानियों के जन्म स्थल से जुड़े हुए हैं। अभियान का लक्ष्य जो 17 चुनिंदा योजनाओं को समाज में जो हाशिए पर लोग हैं उनको क्या सीधे लाभ पहुंचाना है और समाज की मुख्य धारा से जोड़ा है। तभी इस योजना का नाम है आज़ादी से अंत्योदय योजना। विकास के मानकों में अत्यंत पिछड़े इन 75 जिलों को मासिक प्रति व्यक्ति आय के आधार पर और सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के आंकड़ों के जरिए चुना गया है। अगला है कि म्यांमार की एक अदालत ने 28 अप्रैल को अपदस्थ नेता आंग सान सू ची को भ्रष्टाचार के एक मामले में 5 साल की जेल की सज़ा सुनाई है। ये आंग सान सू है म्यांमार की एक अदालत ने आज अपदस्थ नेता आंग सान सू को भ्रष्टाचार के एक मामले में 5 साल जेल की सज़ा सुनाई है। समाचार एजेंसी रॉयटर ने यह खबर दी। सू ची के खिलाफ भ्रष्टाचार के 11 मुकदमे चल रहे हैं। उन पर यांगून के मुख्यमंत्री फ्यू मिन थिन से 11 किलो 400 ग्राम सोना और 6 लाख अमेरिकी डॉलर का नकद भुगतान स्वीकार करने का आरोप है। इससे पहले पिछले साल दिसंबर में इस साल जनवरी में उन्हें उपकरणों के आयात से संबंधित दूरसंचार कानून तोड़ने, कोविड नियमों का उल्लंघन करने और सेना के खिलाफ भड़काने के लिए 6 साल की सज़ा सुनाई गई थी। इस बीच सू ची ने आरोपों से इनकार किया था। अगला है पीवी सिंधु, साइना नेहवाल और किदाम्बी श्रीकांत मनीला में बैडमिंटन एशियाई चैंपियनशिप। पूछा जा सकता है कि बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? मनीला में, जहां पीवी सिंधु, साइना नेहवाल और किदाम्बी श्रीकांत ने अपने शुरुआती मैच को जीतकर अगले दौर में प्रवेश किया है। पीवी सिंधु, साइना नेहवाल और किदाम्बी श्रीकांत मनीला में बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में अपनी शुरुआती मैच को जीतकर अगले दौर में प्रवेश किया। हालांकि लक्ष्य सेन और बी साई प्रणीत हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गए हैं। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है कि ये खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। अब जैसे किदाम्बी श्रीकांत किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। लक्ष्य सेन बैडमिंटन से। बी साई प्रणीत किस खेल से संबंधित हैं? बैडमिंटन से। साइना नेहवाल और पीवी सिंधु को तो जानते हैं कि ये बैडमिंटन से संबंधित है, परंतु इन खिलाड़ियों के बारे में पूछा जा सकता है। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने चीनी ताइपे की पाई यू पो को कड़े मुकाबले में 18-21, 27-25 और 21-9 से हराया। लंदन ओलंपिक का कांस्य पदक विजेता साइना ने भी संघर्षपूर्ण मुकाबले में दक्षिण कोरिया की सिम यूजिन को 21-15, 17-21 और 21-13 से पराजित किया। पुरुष एकल में 7वीं वरीयता प्राप्त किदाम्बी श्रीकांत ने मलेशिया के तेजेयोंग एनजी को सीधे गेम में 22-20, 21-15 से हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया है। अगला है कि जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला देश का पहला जिला बन गया है। कौन? जम्मू कश्मीर। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसी को आयुष्मान भारत योजना भी बोला जाता है, जिसके तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला देश का पहला जिला बन गया है जम्मू कश्मीर। ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसी को आयुष्मान भारत योजना भी कहा जाता है। 23 सितंबर 2018 को रांची, झारखंड से इस योजना की शुरुआत की गई थी। आइए समझते हैं इसे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में जम्मू संभाग का सांभा जिला प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला देश का पहला जिला बन गया है। सांबा जिले में 11 अप्रैल से 21 अप्रैल तक राज्य स्वास्थ्य एजेंसी के विशेष पंजीकरण अभियान के बाद यह उपलब्धि हासिल हुई है। सांबा जिले में कुल 62,641 परिवार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना गोल्डन कार्ड के लिए पात्र हैं। इस कार्ड पर सभी सरकारी और सूचीबद्ध निजी हॉस्पिटल में 5 लाख रुपए तक उपचार का निःशुल्क कराया जा सकता है। निःशुल्क आप क्या कर सकते हैं? हॉस्पिटलों में 5 लाख तक आप क्या करा सकते हैं? उपचार करा सकते हैं आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड के द्वारा। अगला है क्वेश्चन, अटल नवाचार मिशन नीति आयोग ने आज नई दिल्ली में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया। पूछा जा सकता है कि ये आईएएस में आया क्वेश्चन है कि अटल नवाचार मिशन किसके द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। जो टिंकरिंग लैब है वो किस मिशन के अंतर्गत आती है? इसका आयोजन नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। अटल नवाचार मिशन है जो नीति आयोग के अंतर्गत आती है, और अटल नवाचार मिशन के अंतर्गत टिंकरिंग लैब आती है, जिसका आयोजन नीति आयोग के द्वारा आज 28 अप्रैल को आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। आइए समझें इसको। अटल नवाचार मिशन नीति आयोग ने 28 अप्रैल को नई दिल्ली में भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया।
इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि देश को उन युवाओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है जिसमें क्षमता है और जो 2047 में 100% लक्ष्य हासिल करने में देश के प्रति योगदान कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हर संभव मदद दी जानी चाहिए। इस अवसर पर अटल नया भारत चुनौती के दूसरे संस्करण का शुभारंभ भी किया गया है। अगला, एमएसएमई मंत्री नारायण राणे ने आज 28 अप्रैल को एमएसएमई सस्टेनेबल जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट प्रमाणन योजना का शुभारंभ किया। इसलिए वन लाइनर क्वेश्चन से बेस्ट है ये, किस लिए? क्योंकि अब आप एनालिसिस कर रहे हैं तो पूरा न्यूज़ पढ़ेंगे, तो न्यूज़ के अंतर्गत जितनी भी बातें आएगी आपको उन बातों पर ध्यान होगा। जैसे अब जो एमएसएमई मंत्री हैं कौन है? नारायण राणे, जिन्होंने एमएसएमई सस्टेनेबल जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट प्रमाणन योजना का शुभारंभ किया। आपसे पूछा भी जा सकता है कि यह योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? एमएसएमई मंत्रालय के अंतर्गत आती है जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट प्रमाणन योजना, और इसके मंत्री नारायण राणे है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज जो मंत्री हैं नारायण राणे, नई दिल्ली में एमएसएमई सस्टेनेबल जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट जेडईडी प्रमाणन योजना का शुभारंभ किया। यह एमएसएमई को पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव सुनिश्चित करते हुए अधिकतम गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट समाधान अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने और सक्षम बनाने की पहल है। इस अवसर पर श्री राणे ने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था मजबूत करने में प्रमुख भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि निर्यात में एमएसएमई क्षेत्र का योगदान 50% और जो जीडीपी है उसमें 30% है एमएसएमई का योगदान। श्री नारायण राणे ने कहा कि इस प्रमाणन योजना से उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार होगा और उत्पादन में वृद्धि होगी। किसके द्वारा? जो एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट योजना स्टार्ट की गई है। ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जिनकी हमने चर्चाएं की। कैसी लगी आपको वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज यहीं तक, थैंक यू।